प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम लोग शॉर्ट में पीपीसी भी बोलते हैं, ठीक है। इसका और भी बहुत सारा नाम है, जैसे कि आपका क्या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, शॉर्ट में पीपीएफ भी बोलते हैं, फिर ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर्व, फिर आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी बाउंड्री। ये नाम भी याद रख लीजिएगा बच्चों, क्योंकि भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, पीपीसी को अच्छा समझने के लिए ये डायग्राम के थ्रू हम लोग समझ सकते हैं। सबसे पहले जानिए कि पीपीसी का जो शेप होता है, इस शेप को क्या बोलते हैं, इस शेप को वो लोग बोलते हैं कनकेव शेप। क्या बोलते हैं, कनकेव। इसमें जो केव वर्ड होता है ना, केव, केव रिप्रेजेंट करता है क्या, एक प्रकार गुफा। तो देखिए, ये इस तरह बनने से क्या हो जाता है, आपको गुफा बन जाता है। हम लोग इकोनॉमिक्स में दो ही प्रकार का शेप पढ़ना है, एक आप कनकेव तो देख लिए, दूसरा क्या था आपका कन्वेक्स। तो इसमें याद रखने के लिए पीपीसी को, यानी कनकेव, तो केव मतलब गुफा। तो एक शॉर्टकट ट्रिक था बच्चों। अब देखिए, पीपीसी का डिफिनेशन में होता क्या है, पीपीसी ये बताने काम करता है भाई कि वो मैक्सिमम दो गुड्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। दो गुड्स, आपका गुड वाई और आपका गुड एक्स। होने के लिए तो आपका 3 4 5 भी ले सकते थे, लेकिन कन्वीनियंट पर्पस के लिए केवल दो ही ले गया, गुड वाई और गुड एक्स। बहुत जगह गुड वन और गुड टू भी लिखा रहता है। क्लियर है। अब ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है बच्चों कि जो भी रिसोर्सेज अलॉट हुआ है इस पीपीसी कर्व को, इस पीपीसी के लिए, ठीक है, वो उसको हम लोग फुल्ली यूटिलाइज किए हैं कि नहीं, उस रिसोर्स को फुल्ली यूटिलाइज किया गया है कि नहीं किया गया है। जैसे कि मान लीजिए, इस डायग्राम के थ्रू देखिए, ये जो पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, यानी कि आपका ऑन द पीपीसी कर्व है। क्या आपका ऑन द पीपीसी कर्व, यानी कि पीपीसी कर्व पर है। ये पॉइंट आपका यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं पर भी हो सकता था। अगर वो ऑन द पीपीसी कर्व होगा, इसका मतलब क्या है कि जो भी रिसोर्स था उसको हम लोग फुल्ली यूटिलाइज किए हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार का वेस्टेज नहीं किया गया है। अब अगर पॉइंट अगर इनसाइड हो, पॉइंट अगर इनसाइड द पीपीसी कर्व हो, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो रिसोर्सेज जो हुआ है उसको हम लोग फुल यूटिलाइज नहीं किए, यानी कि वो अंडर यूटिलाइज है, ठीक है। यानी कि जो पैसा था, जितना भी हम लोग को रिसोर्स अलॉट हुआ है ना, उसको हम लोग पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किए हैं, यानी कि कुछ पैसा आपका समझ लीजिए अंडर यूटिलाइज, आइडल टाइप से, फालतू टाइप से पड़ा हुआ है, यानी कि वेस्टेज हो रहा है। वेस्टेज है मतलब उसको आप यूज नहीं किए प्रकार समझ लीजिए। पॉइंट आउटसाइड द पीपीसी कर्व, यानी कि ये जो पीपीसी कर्व है इसके बाहर कोई भी पॉइंट, कोई भी कहीं भी पॉइंट हो, जैसे एग्जांपल हम लोग पॉइंट ई लिए हैं, ये इसको बच्चा लोग क्या ना हड़बड़ी में बहुत बार ओवर यूटिलाइजेशन बोल देते हैं। ओवर यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता बच्चों। अगर आपको 2000 रुपये अगर रिसोर्स अलॉट किया गया है, तो आप उसके ऊपर थोड़ी ना खर्च कर पाइएगा। और वैसे आपको 2000 तक में या 2000 कम से आप खर्चा कीजिएगा, 2000 से ऊपर कैसे खर्चा कर दीजिएगा। तो इसलिए ओवर यूटिलाइजेशन ना बोलकर उसको आप बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अनअटेनेबल, यानी कि जो भी हम लोग को जो करंट रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी जो मिला है, उस पे भाई इस पॉइंट ई को अचीव नहीं कर सकते। अगर इस पॉइंट ई को अगर हम लोग को खरीदना है, तो हम लोग को बजट बढ़ाना पड़ेगा। तो उसमें क्या होगा, पीपीसी आपका शिफ्ट करके ऊपर की तरफ चला जाएगा, राइटवर्ड की तरफ वो शिफ्ट करेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्या, पीपीसी। और डिटेल में समझने के लिए ट्रायंगुलर शेप का जो बटन है उसको दबाइए बच्चों, उसमें आपको डिटेल मिलेगा। इसमें इतना ही, धन्यवाद।